कुछ लोग इसको आकर के भड़का रहे हैं। बहुत ज्यादा बचिए अगर राजनीतिकरण से। माननीय सांसद जी भी आती है, हम कर्मचारी हैं, हम क्षेत्र की जनता है, हम आपको भी ज्ञापन देने आएंगे। धरने को गीत गानों के साथ इसको रोचक बनाए रखिए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके अंदर इस तरह से कुछ शिगुफे छोड़े जाएंगे, कुछ बताया जाएगा। कुछ लोग इसको आकर के भड़का रहे हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग आ रहे हैं इस तरह से सरकार के खिलाफ या इस तरह से जो बोल रहे हैं बोलेंगे। लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा बचिएगा राजनीतिकरण से। हाँ, संगठनों से अपील करिए, शिक्षक संगठनों से, आशा आंगनबाड़ी कर्मचारी संगठनों से, आप वकीलों के संगठनों से बीच में जाकर के पर्चा दीजिए। आप संगठनों से अपील करिए। इसके बाद मैं नहीं कहता हूं, अगर माननीय सांसद जी भी आती है तो हम कर्मचारी हैं, हम क्षेत्र की जनता है, हम आपको भी ज्ञापन देने आएंगे, हम आपको भी ज्ञापन देने आएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिए आप पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिक्स लड़ने दीजिए, लेकिन हम आपको भी ज्ञापन देंगे कि क्षेत्र की जनता और हमारी कष्ट को देख करके इस हॉस्पिटल को बहाल करें। कहना मेरा हक है। भले ही हम वो कैसे जीती है, लेकिन आज तो हमारी सांसद है। मैं किसी पार्टी का नहीं तारीफ कर रहा हूँ, आप पूरी चीज को मत कीजिएगा, लेकिन एक रास्ता जो लड़ने का तरीका है मैं बता रहा हूँ। इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ साथियों, इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक तो अपील करिए, दूसरी बात डेली आकर के चुपचाप मत बैठिए। कुछ गीत गानों के साथ आप लगातार इसको रोचक बनाए रखिए। धरने को गीत गानों के साथ इसको रोचक बनाए रखिए। कुछ ना कुछ क्रांतिकारी है वो बहुत सारे आजकल हैं, और आप उसको रोचक बनाए रखिए। इस धरने को धरना चलाइए लगातार, और इसको कुछ ना कुछ लोग यहाँ पर आते रहेंगे। तीसरी बात, डेली शाम को जब इसका समापन करिए, डेली जब शाम को समापन करिए तो एक कोई ना कोई कार्यक्रम बनाइए। कैंडल जुलूस, मौन जुलूस, मसाल जुलूस, क्षेत्र की जनता को, क्योंकि ये आप ही की लड़ाई नहीं है, ये मुंशीगंज के आसपास व्यापारियों की भी लड़ाई है। यहाँ के व्यापारी भी इससे फायदेमंद है, व्यापारी का भी रोजगार चलता है। फायदेमंद का मतलब उनका रोजगार चलता है, इसलिए उनको भी अपना साथ में लेने के लिए हम जुलूस मौन निकाल रहे हैं। हम बहुत आलोचना के पात्र नहीं करते हैं शासन की, लेकिन हम इतना जरूर बताएंगे कि यह अस्पताल मुनाफे के लिए नहीं है, ये अस्पताल ट्रस्ट है, ये अस्पताल जनता की सेवा के लिए है। ये हमको बताना पड़ेगा। तो एक तो ये इस तरह से काम करिए। दूसरा, सरकार कहती है, अभी हमारे चीफ मिनिस्टर महोदय इन्वेस्टर समिति की मीटिंग कर रहे थे, आप जानते हैं, उत्तर लखनऊ के अंदर, और बड़े बड़े विदेशों से लोग आए थे। किस जिले में क्या उद्योग लगेगा, ये सारी बातें हो रही थी। कौन अमेठी के अंदर अगर यही हालत रहेगा तो कौन पूंजीपति या कौन ट्रस्ट, कौन धर्मार्थ सेवा आपका संस्था यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर आपका इन्वेस्ट करेगा? कोई पूंजी इन्वेस्ट नहीं करेगा अगर इस तरह के हालात बनेंगे, नहीं करेगा। और तो इसका असर कहाँ पड़ेगा? अमेठी की जनता पर, अमेठी की जनता पर पड़ेगा कि अगर ऐसे हालात क्रिएट कर दो कि अमेठी की जनता भुखमरी हो जाए, अनपढ़ हो जाए, बेरोजगार हो जाए और बीमारी से मरकर त्राही त्राही, जो गुलामों की आदत होती है, त्राहिमाम, और हमारी शरण में आ जाए और हमको बचाने के लिए हाथ जोड़े। ये ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है, ये इसको समझने की कोशिश करिए। बहुत ऊंची बात बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये जो शिक्षा पर अटैक है, जो स्वास्थ्य पर अटैक है, इसका सीधा असर आपके मानसिकता पर पड़ेगा। हमारे बच्चे अगर कल के फीस नहीं जमा होगी, वो बेकार होंगे, वो पढ़ने नहीं जाएंगे। हमारे आपके पैसे आप स्कूलों में फीस नहीं देंगी तो भूल जाए वो मॉन्टेसरी के लोग। हमारे बहुत सारे बच्चे आपके, हमने उस स्कूल में फीस जमा करते हैं, उनकी फीस भी तो नहीं जमा होगी, वो भी तो घाटे में जाएंगे।
वो भी जाएंगे घाटे में। इसलिए आओ, आप भी आओ मेरी लड़ाई में। अगर फीस लेना है तो हमारी नौकरी को बहाल कराने में मदद करिए। अगर आपका विद्यालय चलना है तो ये लंबी लड़ाई है, सब पर लागू होता है। अगर ये परचेजिंग स्टोर्स ये नहीं खुलेंगे, आप जो डेली के सामान खरीदते हैं ये नहीं चलेंगे,